आज इतिहास की श्रृंखला में हम अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे तुगलक वंश। हम इस वक्त मध्यकालीन इतिहास पढ़ रहे हैं और ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगता है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें। ये वीडियो आपकी विभिन्न परीक्षाओं के लिए जैसे टीजीटी पीजीटी जीआईसी एलटी इतिहास और यूपीपीएससी और यूपी ट्रिपल एससी आदि वन एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा। चलिए शुरू करते हैं। तुगलक वंश जो कि 1320 से लेकर 1412 तक चलता है। कब से कब तक? 1320 से 1412। इसका पहला शासक होता है गयासुद्दीन तुगलक, जिसका शासनकाल 1320 से 1325 ईस्वी तक रहता है। भारत में तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? गयासुद्दीन तुगलक था। दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था जिसने गाजी शब्द को अपने नाम के साथ जोड़ा था? तो गयासुद्दीन तुगलक ने। गाजी मलिक किस वंश का संस्थापक था? तुगलक वंश। गाजी मलिक किस वंश का संस्थापक था? तुगलक वंश का। अलाउद्दीन के अध्यक्षों में से कौन तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना? गाजी मलिक बना। ये पहले अलाउद्दीन का सेनाध्यक्ष था। गयासुद्दीन तुगलक दिल्ली का सुल्तान कब बनता है? ये 1320 में बनता है। अलाउद्दीन खिलजी ने गाजी मलिक को कहाँ का सूबेदार नियुक्त किया था? तो ये दीपालपुर का सूबेदार नियुक्त किया था। किस सुल्तान ने निजामुद्दीन औलिया किस सुल्तान से निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया था? तो गयासुद्दीन तुगलक से। कौन सा सुल्तान अपने समकालीन संत निजामुद्दीन औलिया को शत्रु मानता था? गयासुद्दीन तुगलक। विजयोपरांत गयासुद्दीन ने तेलंगाना की राजधानी वारंगल का क्या नाम रखा था? तो सुल्तानपुर रखा था। हुजूम दिल्ली दूरस्थ इंपॉर्टेंट कथा है। किस सुल्तान को संबोधित किया था? तो गयासुद्दीन तुगलक को, और ये औलिया ने ही कहा था। अलाउद्दीन की कठोर नीति के विपरीत गयासुद्दीन की उदारता की नीति अपनाई है। बर्निन ने उसकी इस नीति को किस नाम से संबोधित किया? रस्मे मियाना। किस नाम से संबोधित किया? रस्मे मियाना। बंगाल विजय के पश्चात लौटते समय लकड़ी से निर्मित महल में गयासुद्दीन तुगलक कहाँ ठहरा था? तो अफगानपुर में ठहरा था। उपयुक्त लकड़ी के महल का निर्माता कौन था? तो अहमद एयाज। कौन निर्माता था? अहमद एयाज। गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के विषय में किसने लिखा है कि अचानक बिजली गिरने से सुल्तान दुर्घटनाग्रस्त हो गया? ये बर्नी ने लिखा है। गयासुद्दीन तुगलक के विषय में किसने लिखा कि वह 100 पंडितों का शिरोवस्त्र अपने मुकुट के नीचे धारण किए था? तो अमीर खुसरो। किसने कहा गयासुद्दीन तुगलक के बारे में कि वह 100 पंडितों का शिरोवस्त्र अपने राज मुकुट के नीचे धारण किया था? तो अमीर खुसरो ने कहा। अब आता है नेक्स्ट शासक जो कि 1325 से 1351 तक रहता है और बहुत ही विवादित और बहुत ही जो सल्तनत काल है इसका विशेष प्रमुख शासक, बहुत विवादित बहुत चर्चित चेहरा है। नाम है मोहम्मद बिन तुगलक। तो देखिए इसका शासनकाल 1325 से 1351 तक। गयासुद्दीन तुगलक ने अपने राज्यारोहण के पश्चात जूना खां को कौन सी उपाधि दी थी? उलूग खां की। और इसका पहला नाम गयासुद्दीन तुगलक का था जूना खां। इसको उलूग खां की उपाधि दी थी गयासुद्दीन तुगलक ने। किस सुल्तान का नाम जूना खां था? तो मोहम्मद बिन तुगलक का। सुल्तान मोहम्मद तुगलक सल्तनत की गद्दी पर बैठा था 1325 में। मोहम्मद तुगलक सुल्तान बनने के कितने दिन बाद दिल्ली में प्रविष्ट हुआ? 40 दिन बाद। किस सुल्तान ने शास्यावर्तन की पद्धति का अनुमोदन किया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने। मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ ले गया था? दौलताबाद। मोहम्मद बिन तुगलक ने किस वर्ष अपनी राजधानी दिल्ली के दौलताबाद परिवर्तित की थी? तो 1326 से 1327। सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने किस वर्ष अपनी राजधानी दिल्ली के दौलताबाद में परिवर्तित की थी? तो 1326 से 1327 में। सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा दौलताबाद को अपनी राजधानी बनाए जाने का क्या कारण था? यह नगर साम्राज्य के केंद्र में था। मोहम्मद बिन तुगलक देवगिरी को अपनी राजधानी इसलिए बनाना चाहता था क्योंकि यह साम्राज्य के केंद्र में स्थित था। यह कथन
इसका है तो जियाउद्दीन बर्नी बर्नी ने ऐसा बोला। दिल्ली से दौलताबाद की दूरी कितनी थी? तो 700 मील थी। किसने लिखा है कि राजधानी परिवर्तन सुल्तान का दंडात्मक कार्य था? तो इब्न बतूता ने लिखा है। राजधानी परिवर्तन सुल्तान का दंडात्मक कार्य था, इब्न बतूता ने लिखा। किस लेखक का मत है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने संपूर्ण जनता को दिल्ली से दौलताबाद जाने का आदेश नहीं दिए थे? तो ये डॉक्टर के ए निजामी का डॉक्टर के ए निजामी ने कहा कि मोहम्मद तुगलक ने संपूर्ण जनता को दिल्ली से दौलताबाद जाने का आदेश नहीं दिए थे। नगर इतना बुरी तरह उजड़ गया कि नगर की इमारतें, महल और आसपास के इलाकों में एक बिल्ली या कुत्ता तक नहीं बचा। सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा राजधानी के स्थानांतरण के बारे में उपयुक्त वक्तव्य किसने दिया? तो जियाउद्दीन बर्नी ने दिया। से संबंधित निम्नलिखित कथन सही है। सामी और इब्न बतूता उसकी जोगियों के साथ व्यक्तिगत चर्चा के साक्ष्य देते हैं। होली के उत्सव में उसके भाग लेने का साक्ष्य मिलता है। किसने कहा था कि मेरा साम्राज्य रुग्ण हो गया है और यह किसी उपचार से ठीक नहीं होता? वैद्य सेजर ठीक करता है तो तदुपरांत बुखार हो जाता है, वह बुखार ठीक करने की कोशिश करता है तो कुछ और हो जाता है। ये कहा मोहम्मद बिन तुगलक ने। वह दिल्ली सुल्तान जिसने यहाँ चीन के मंगोल सम्राट को एक शिष्टमंडल कुछ बौद्ध मंदिरों को देखने की अनुमति के लिए आया था, कौन था? यह मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। मोहम्मद बिन तुगलक की 4 योजनाओं का सही क्रम क्या है? पहले क्या करता है? दो आब में कर वृद्धि करता है, क्योंकि ये मानता है कि उपजाऊ होता है, लेकिन उसी वर्ष क्या होता है कि वहां पर अकाल आ जाता है। तो एक कार्य अच्छा कर रहा है, लेकिन इसका कार्य उल्टा असर कर रहा है। दूसरा होता है राजधानी परिवर्तन। राजधानी परिवर्तन में क्या होता है कि देखता है कि राजधानी जो है ये दिल्ली से दौलताबाद करता है, जिसमें कि ये रहता है कि ये राजधानी उसके साम्राज्य के बीचों बीच में रहेगी। लेकिन कहा जाता है कि कुछ वहाँ के लोग जो थे दिल्ली के, उसको बद्दी बद्दी गालियां लिख के भेजते थे पत्र व्यवहार में। तो ये उन्हें दंड और जनता से कई गलतियों से परेशान था, तो ये जनता को दंडित भी करना चाहता था, ऐसा भी माना जाता है। और दूसरा होता है सांकेतिक मुद्रा। उस वक्त मुद्रा का अभाव हो जाता, तो अपनी वो उसकी जगह पे तांबे की मुद्रा का प्रचलन करता, लेकिन ये भी फेल ही हो जाता है, ये भी फेल ही हो जाता है। फिर आता है खुरसान अभियान। खुरसान अभियान एक बहुत बड़ा अभियान था इसका, लेकिन वहां पर क्या होता है कि उस समय ठंड बढ़ जाती है और उल्टा इसके सैनिक मारे जाते हैं, तो ये भी उसका अभियान सक्सेस नहीं होता है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसके शासनकाल में हुई थी? तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय में। किस सुल्तान ने जैन विद्वानों से घनिष्ठ संबंध था? तो किसका था? मोहम्मद बिन तुगलक का था। सरद्वारी नामक शिविर किस सुल्तान से संबंधित था? तो मोहम्मद बिन तुगलक से। नेक्स्ट देखिए क्या है। अमीरन ए सदाह का उत्पीड़न करने वाले सुल्तान का नाम था मोहम्मद बिन तुगलक। अमीरान ए सदाह का उत्पीड़न करने वाले सुल्तान का नाम था मोहम्मद बिन तुगलक। इब्न बतूता प्रसिद्ध मुस्लिम अन्वेषक जो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था, किस देश का था? तो मोरक्को का था। सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल को हिंद और सिंध शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो इब्न बतूता ने किया था। किस इतिहासकार का कथन है कि मोहम्मद बिन तुगलक में पागलपन का कुछ अंश था? तो एल्फिस्टन ने कहा कि इसके अंदर कुछ पागलपन का अंश है। हिंद और सिंध शब्द का प्रयोग किसने किया था? इब्न बतूता ने। दिल्ली के सुल्तानों में कौन सबसे अधिक विवादास्पद था? तो मोहम्मद बिन तुगलक था। किस सुल्तान के काल में सबसे अधिक राज्य विस्तार हुआ था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय में। मोहम्मद बिन तुगलक के सुधार क्यों असफल हुए? क्योंकि उन्होंने गलत ढंग से लागू किया गया था। दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विद्वान शासक जो खगोल शास्त्र, गणित और आयुर्विज्ञान सहित अनेक विद्याओं में माहिर था, तो ये मोहम्मद बिन तुगलक था। दिल्ली का कौन सा सुल्तान अपनी विद्वत्ता के कारण अपने युग का अरस्तू कहा जाता है? तो मोहम्मद बिन तुगलक को। किस सुल्तान के संदर्भ में कहा गया कि पढ़ा लिखा मूर्ख सुल्तान था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में।
कि हिंदू को किसके शासनकाल में राजस्व अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के काल में। किस सुल्तान ने दास प्रथा को पराश्रय नहीं दिया था? तो ये मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद तुगलक के विषय में सही क्रम क्या है? सार्वजनिक रूप से होली खेलता था, गंगा जल का पान करता था व उसने हिंदू अमीरों को नियुक्त किया था। इसने कई विदेशियों, हिंदुओं और मंगोलों को सम्मान तथा उच्च पद प्रदान किए थे। मोहम्मद बिन तुगलक ने इस सुल्तान के शासनकाल में बहाउद्दीन गुरशस ने विद्रोह किया था, तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय में किया था। मुल्तान का वह सूबेदार कौन था जिसने सुल्तान मोहम्मद तुगलक के समय विद्रोह किया था? तो ये था बहराम आइबा उर्फ किशलू खां। दिल्ली का किस सुल्तान के विरुद्ध सबसे अधिक विद्रोह हुए थे? तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय में। मोहम्मद बिन तुगलक के समय में विद्रोह का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण में अति महत्व का कारण कौन था? तो यह उलेमाओं के विरुद्ध निर्णय देता था। मंगोल नेता अलाउद्दीन तर्माशिरीन का आक्रमण किस सुल्तान के समय में हुआ था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय में हुआ था। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु किस अभियान के समय हुई थी? थट्टा अभियान। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु पर किसने लिखा कि सुल्तान को उसकी प्रजा से और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई? तो बधाई हुई है। अब इसके बाद नेक्स्ट सुल्तान आता है फिरोज शाह तुगलक। चलिए, इसका शासनकाल रहता है 1351 से 1388। फिरोज तुगलक दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर किस वर्ष आसीन हुआ था? तो 1351 में। सुल्तान फिरोज के पिता का नाम क्या था? रज्जब। फिरोज शाह तुगलक द्वारा दिल्ली की गद्दी पर राजरोहण के उपरांत समाप्त किए गए कृषि उपकर क्या कहलाते थे? अबवाब। इतिहासकार अलाउद्दीन बानी के अनुसार दिल्ली का आदर्श सुल्तान कौन था? तो फिरोज शाह तुगलक था। दिल्ली का वह सुल्तान जिसने अपनी आत्मकथा लिखी थी, तो फिरोज शाह तुगलक था। फिरोज तुगलक ने किसकी स्मृति में चिरस्थायी रखने के लिए जौनपुर नगर की स्थापना की थी? तो ये मोहम्मद बिन तुगलक, क्योंकि इसका नाम जौना खां था। फिरोज तुगलक ने जौनपुर की स्थापना किस वर्ष की थी? तो 1359 में करी थी। फिरोज तुगलक ने न केवल वे ही कर वसूल किए जिन्हें इस्लाम धर्म की मान्यता थी, फिरोज तुगलक ने केवल वे ही कर वसूल किए जिन्हें इस्लाम धर्म की मान्यता थी। कौन सा एक अतिरिक्त कर था जो फिरोज ने लगाया था? तो सिंचाई कर। दिल्ली का वह कौन सा सुल्तान अशोक स्तंभ को दिल्ली लाया था? तो ये फिरोज शाह तुगलक। टेपरा तथा मेरठ से अशोक स्तंभ लेख दिल्ली कौन सा सुल्तान ले आया था? तो फिरोज शाह तुगलक लाया था। किस शासक ने अपनी राजधानी धान-ए-लंगा स्थापित कराया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने। दिल्ली सुल्तानों में से कौन गुलामों के कल्याण के लिए कार्यों के लिए जाना जाता है? तो फिरोज शाह तुगलक। राज्य के खर्च और हज की व्यवस्था करने वाला सल्तनत का पहला सुल्तान था ये फिरोज तुगलक था। वह सुल्तान कौन था जिसने बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया था? फिरोज तुगलक ने। फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दारुल शफा क्या था? एक खैराती अस्पताल था। इस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? तो फिरोज शाह तुगलक के दरबार में। दिल्ली सल्तनत में कौन सा सुल्तान दासों का शौकीन था? तो फिरोज शाह तुगलक। अपने समय की सबसे लंबी नहर जिसका अभी व्यवहार होता है और जो उत्तर भारत की सबसे अधिक लाभप्रद है, उसका निर्माण किसने कराया था? तो फिरोज शाह तुगलक। दिल्ली का वो सुल्तान जो भारत की नहरों को सबसे बड़ा जाल का निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध था, वह था फिरोज शाह तुगलक। इसीलिए उसने सिंचाई कर लगाया था। मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक, सिकंदर लोदी अथवा शेर शाह सूरी में से वह सुल्तान जिसने फलों की गुणवत्ता सुधारने के उपाय किए थे? तो फिरोज शाह तुगलक ने। दिल्ली का वह सुल्तान कौन था जिसने फलों की गुणवत्ता सुधारने के उपाय किए थे? तो फिरोज शाह तुगलक ने। भारत में दालों के निर्यात पर किसने प्रतिबंध लगाया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने। जब सुल्तान फिरोज तुगलक ने पुरी के जगन्नाथ मंदिर पर आक्रमण किया तो उस समय उड़ीसा का शासक कौन था?
तो भानुदेव तृतीय। कटेहर रोहिलखंड के शासक खड़गू ने किस सुल्तान के समय विद्रोह किया था? तो सुल्तान फिरोज शाह तुगलक के समय में। महदावियों का विद्रोह किसने दबाया था? फिरोज शाह तुगलक ने। ऐसा कहा जाता है कि फिरोज तुगलक दिल्ली सल्तनत के पतन का कारण बना क्योंकि उसने सामंतों को आनुवंशिक बनने दिया। सर्वशक्तिमान अल्लाह जब अपने सेवकों की आजीविका वृद्धावस्था के कारण वापस नहीं लेता, खुदा का बंदा होने के नाते मैं अपने वृद्ध सैनिकों को कैसे पदच्युत कर सकता हूँ? किसने कहा था? फिरोज शाह तुगलक ने कहा। किस सुल्तान के खलीफा को सैयद उर सलातीन की पदवी प्राप्त हुई थी? तो फिरोज शाह तुगलक को। किस इतिहासकार ने सुल्तान फिरोज शाह तुगलक को सल्तनत युग का अकबर कहा? तो हेनरी इलियट और एल्फिंस्टन ने इसे सल्तनत काल का अकबर कहा। नेक्स्ट देखिए क्या है। मकबूल खाने जहां किस सुल्तान का वजीर था? तो फिरोज शाह तुगलक का था। उत्तरवर्ती तुगलक काल। फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु के पश्चात कौन सुल्तान बना था? तो गयासुद्दीन तुगलक शाह द्वितीय। गयासुद्दीन तुगलक शाह द्वितीय। तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? तो नासिरुद्दीन मोहम्मद तुगलक था। इस सुल्तान के विषय में कहा जाता है कि दुनिया के बादशाह का शासन दिल्ली के पालन तक था। नासिरुद्दीन मोहम्मद के विषय में कहा जाता है कि दुनिया के बादशाह का शासन दिल्ली से पालन तक था। तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण कब किया था? तो ये 1398 में। तैमूर लंग के आक्रमण के समय दिल्ली का सुल्तान था नासिरुद्दीन मोहम्मद तुगलक। किस आक्रांता को भाग्यशाली भविष्य का स्वामी कहा जाता है? तो ये तैमूर लंग को कहा जाता है भाग्यशाली भविष्य का स्वामी। तैमूर लंग को तैमूर लंग क्यों कहा जाता है? युद्ध में पैर खराब हो जाने पर लंगड़ाने के कारण कहा जाता है उसे तैमूर लंग। दिल्ली सल्तनत के इतिहास में किस राजवंश ने सबसे लंबी अवधि तक शासन किया था? तुगलक वंश ने किया था। चलिए देख लेते हैं इनके शासकों का शासनकाल। पहले आता है हमारा कौन? गयासुद्दीन तुगलक, जो कि 1320 से 1325। मोहम्मद बिन तुगलक 1325 से 1351। फिर फिरोज तुगलक 1351 से 1388 तक। फिर गयासुद्दीन तुगलक द्वितीय 1388 से 1389। अबू बकर 1389 से 1390। नासिरुद्दीन महमूद शाह 1390 से 1394। फिर अलाउद्दीन नासिरुद्दीन मोहम्मद शाही 1390 से 1394। और अलाउद्दीन सिकंदर शाह 1394। फिर नासिरुद्दीन महमूद आता, ये होता है 1394 से 1412 तक। ये सैयद वंश। ऐसे वीडियो पाने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कर दें।